हेलो फ्रेंड, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो दोस्तों, आप भी क्लास क्या सॉरी सॉरी आप भी क्लास यहाँ पे 12th का छात्र हैं और 2026 में एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से, और वो भी चाहते हैं कि हिंदी में 100 कैसे लाएं। तो आज वीडियो लेकर आ गए हैं। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पदखंड पढ़ रहे हैं। पदखंड में हम लोग 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं तुलसीदास तक। आज पढ़ रहे हैं क्या 4 चैप्टर, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है छप्पे। क्या नाम है? छप्पे। एग्जाम में पूछेगा कि छप्पे के लिए कौन है? नाभादास। कौन है? नाभादास है। तो इसके बारे में हम लोग 38 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इसका PDF चाहिए हो तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या दे दिएगा, टेलीग्राम का लिंक दे दिए, वहां जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से PDF मैथमेटिक्स के सेंड कर चुकी हैं। तो चलिए देर नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल क्या कीजिए, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो हरदम हम लाते रहते हैं रोज। और क्या कीजिए, आपको तो एक फर्ज बनता है लाइक करने का, तो प्यारा से एक लाइक कर दीजिए। और आपका कोई फ्रेंड हो उसके बाद जरूर से जरूर क्या कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, बहुत अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए तो देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। इस पर हम एक शायरी बोलना चाहते हैं, यहाँ पे एक मोटिवेशन, कि वक्त कम है जितना दम है उतना लगा दो, कि वक्त कम है जितना दम है उतना लगा दो, तो कुछ लोगों को मैं जगा दे रहा हूँ, कुछ लोगों को आप जगा दो। तो दोस्तों, कुछ कहने का जरूरत नहीं है, आप लोग समझ चुके होंगे। कि जैसे मान लीजिए आप लोग वीडियो में देख तो पढ़ ले रहे हैं, तो दूसरे पास क्या कीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 नंबर क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन है कि जो बोलते हैं छप्पा कहने के लिए कौन है? नाभादास है। तो छप्पे का जो है नाभादास, तो बोल रहे नाभादास का जन्म कब माना जाता है? ऑप्शन ए 1570 में, ऑप्शन बी 1560 में, ऑप्शन बी 1580 में, ऑप्शन डी 1590 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1570 में ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है, जो प्यारा सा प्रश्न है कि नाभादास के कब तक जीवित रहने का प्रमाण किए हैं, कब तक जिए हैं? ऑप्शन ए 1600, ऑप्शन बी 1631, ऑप्शन सी 1633, ऑप्शन डी 1620। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 का सही आंसर हम लोग ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए 1600 ईस्वी। ऑप्शन हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाभादास का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? तो नाभादास का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए उत्तर भारत में, या दक्षिण भारत में, या पूर्व भारत में, या पश्चिम भारत में। तो उनका जन्म हुआ था किस भारत में? तो दक्षिण भारत में। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए आप लोग पहले से पढ़े हैं तो ठीक है, तभी वीडियो देखिए, टेस्ट लगाइए यहाँ पे कि कितना सही और कितना सही नहीं हो रहा है। चार नंबर प्रश्न, तो 4 नंबर प्रश्न हम लोग का बोल रहा है यहाँ पे कि नाभादास माँ के साथ कहाँ आकर रहने लगी, कहाँ रहने लगी? ऑप्शन ए क्या अजमेर में, ऑप्शन बी कानपुर में, ऑप्शन सी जयपुर में, ऑप्शन डी दिल्ली में। तो कहाँ रहने लगे? तो वह रहने लगे कहाँ? तो वह रहने लगे हम लोग का यहाँ पे जयपुर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो। जयपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। क्या पड़ता है? राजस्थान में। ठीक है ना। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे
कि नाभादास माँ के साथ जयपुर क्यों रहने लगे। तो क्यों रहने लगे, कोई तो कारण होगा। तो कारण था, क्या कारण था वहाँ पे, क्या अकाल और पिता की मृत्यु, मैंने वहाँ पे क्या हुआ था, उनके पिता के निधन हो गया, तो इसलिए क्या हो गए, उस तरह जयपुर चल गए। ठीक है ना, बहुत दुख की बात है दोस्तों। अगला प्रश्न है, नाभादास का काव्य क्षेत्र कहाँ था। तो काव्य क्षेत्र कहाँ था, जैसे कविता उसे कहाँ लिखते थे। ऑप्शन ए मथुरा में, ऑप्शन बी वृंदावन में, ऑप्शन दिल्ली या हरिद्वार। तो कहाँ लिखते थे, वह लिखते थे वृंदावन में। कहा वृंदावन, ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर नाभादास के गुरु कौन थे, तो नाभादास के गुरु कौन थे, तो नाभादास के गुरु कौन थे, तो वह थे हम लोग के अग्रदास। कौन थे, अग्रदास, हम लोग सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन थे, अग्रदास। ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग का आता है, अच्छा यहाँ पे 10 नंबर हो गया, सॉरी थोड़ा यहाँ पे क्या हो गया हम लोग का, 10 नंबर हो गया, 7 नंबर के बाद 10 नंबर हो गया ना, कोई बात नहीं है, तो टाइपिंग में गलत हो जाता है। क्वेश्चन बोल रहा है, नाभादास किसके समकालीन थी। तो नाभादास किसके समकालीन थे, ऑप्शन ए सूर का, ऑप्शन बी कबीर का, ऑप्शन सी तुलसी का या जयसी का। तो नाभादास किससे समकालीन थी, तो वह समकालीन थे किसका, तो वह समझ तुलसीदास, किसका, तुलसीदास का समकालीन कौन थी, नाभादास थी। ठीक है, तो आप लोग बताइए, आप लोग 10 में से कितना क्लियर हो गया यहाँ पे, तो 10 में से 8 ना होगा, क्योंकि 2 तो गायब है। चलिए अगला आता है हम लोग का यहाँ पे, कि नाभादास किस राम भक्ति मर्यादा के साथ स्थान पर क्या थी, क्या है, तो क्या है, तो वह है हम लोग क्या, तो इसके सही आंसर हम लोग को बी, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मधुई भाव का पूर्ति, आपसे क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, नाभादास किस धारा के भक्त कवि थे। तो नाभादास किस धारा के भक्त कवि थी, तो वह थे किस धारा का, तो वह थे हम लोग का राम भक्ति। आपसे क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कर अष्टयाम किनकी रचना है, ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी नाभादास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, नाभादास, क्या हो जाएगा, नाभादास। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अग क्या अष्टयाम किनकी है, नाभादास का है। आगे आ रहा है कि नाभादास किस धारा के संत थे। तो नाभादास किस धारा के संत थे, तो वह थे हम लोग किस धारा का, वैष्णव दर्शन का, किसका, वैष्णव दर्शन। आपसे कहा जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ विद्वानों के अनुसार क्या यहाँ पे नाभादास किस वर्ग में आते हैं, तो किस वर्ग में आते हैं, तो वह जो आते हैं ना, तो वह आते हैं हम लोग के पास दलित, किस मैंने छोट जाति से आते हैं। आपसे क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है, अष्टयाम कितने रूपों में था। तो जो अष्टयाम था ना, वह था हम लोग का यहाँ पे कितना, 2 रूप में, कितना, 2। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे, कि सूर की कविता सुनकर कवि क्या क्या करने लगते थे। तो क्या करने लगते थे, तो वह क्या करने लगते थे, तो वह करने लगते हम लोग का सिर चला, क्या चलना करते थे, क्या चालन करते थे, सिर चलन करते थे। आपसे क्या जाएगा हम लोग, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है हम लोग यहाँ पे, अष्टयाम, यहाँ पे अष्टयाम किन रूपों में लिखा गया है। तो किन रूपों में, आपसे कह रहा है गद्य काव्य में, या नाटक, या निबंध, या उपन्यास। तो किस में लिखा गया है, तो यह लिखा गया किसके, तो यह हम लोग का लिखा गया किस में, तो यह लिखा गया हम लोग का गद्य काव्य में। आपसे कहा जाएगा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे 19 नंबर, कि नाभादास ने किस कवि को जाति पाति का वर्ण श्रम का क्या खंडन करने वाला बताया है। तो क्या बताया है, तो इसमें बताया हम लोग का क्या, यहाँ पे कबीर, क्या कबीर। ऑप्शन का जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे, क्या भक्तमाला में कितने 56 छंदों का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन 316, ऑप्शन बी 315, ऑप्शन सी 314 या ऑप्शन डी 313। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे 316। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है, कबीर किसमें भेद नहीं करते थे। तो किसमें भेद नहीं करते थे, तो वह भेद नहीं करते थे किसमें, तो वह करते थे हम लोग का किसमें, तो वह करते थे पूरा एक बैग किस में, हिंदू और मुस्लिम में। आपसे क्या जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग का आ रहा है प्रश्न यहाँ पे, कि भक्तमाला में कितने भक्तों का चित्रण किया गया है। ऑप्शन है 200, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 400, ऑप्शन डी 500। तो कितना किया है,
तो भक्तमाला में किया गया कितना, तो इसमें किया गया हम लोग का कितना 200, कितना किया गया 200। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या कीजिए आप लोग पहले पहले सबसे पहले क्या कीजिए आप लोग लाइक कीजिए। तो लाइक बहुत कम रहता है, सोचे तो 1% लाइक रहता है। तो जैसे आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। PDF चाहिए तो क्या कीजिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और आज क्या है, आज हम लोग का धनतेरस है। क्या है, धनतेरस। आप लोग धनतेरस तो खूब बड़ा बड़ा गाड़ी को खरीदे होंगे। चलिए आगे बोल रहा है, नाभादास की छप्पय पाठ किस पुस्तक से उद्धृत है। तो किससे उदित है, तो वह उदित हम लोग यहाँ पे भक्तमाला से, किसी भक्तमाला। आपसे कहा जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग यहाँ पे कि छप्पय क्या होता है। तो छप्पय क्या होता है, छंद होता है, अलंकार होता है, रस होता है, भाषा होता है। तो छप्पय क्या होता है, तो छप्पय हम लोग का होता है क्या, छंद होता है। क्या होता है, छंद होता है। अब गाना याद आएगा, छने छने बदलल तोहरो मिजाज रजऊ, ये गाना याद नहीं रखना है, क्या छंद होगा। आपसे कहा जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है, छप्पय में कितनी पंक्ति होती है। तो छप्पय में कितने पंक्ति होती है, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो छप्पय में पंक्ति होती है 6। कौन, छप्पय, छप्पय मतलब 6, कितना होता है 6। ऑप्शन का जाएगा यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग का आ रहा है प्रश्न, यहाँ पे बहुत कम प्रश्न है। अग्रदास किस परंपरा के कवि थे। तो जो अग्रदास थे ना, वह थे हम लोग का यहाँ पे किसका, रामानंद की शिष्य परंपरा के थे। किसके, रामानंद की शिष्य परंपरा। ऑप्शन क्या जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग का आ रहा है यहाँ पे जो प्यारा सा क्वेश्चन दिया है, प्यारी सी नन्ही सी लगती है न तुम। करे भक्तमाला की रचना कब से हुई है। तो कब से हुई, तो यह हुई हम लोग कब से, तो यह हुई लगी हम लोग का 1585 से 1596। ऑप्शन का जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला रहा है हम लोग का यहाँ पे कि भक्तमाला क्या है। तो भक्तमाला क्या है, तो जो भक्तमाला है वो हम लोग का भक्तों का जीवनी है, या क्या भगवत कथा है, या पृथ्वी परिचय, या नाटक है। तो क्या है, तो जो भक्तमाला है वो हम लोग क्या है, यहाँ पे भक्तों का जीवनी। आपसे कहा जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अगला प्रश्न बोल रहा है, कबीर ने हिंदू मुस्लिमों के साथ क्या नहीं किया। तो क्या नहीं किया, तो वहाँ पे नहीं किए थे क्या, तो वहाँ पे हम लोग का नहीं किए थे क्या, वहाँ पे किए थे पक्षपात। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो, क्या हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है 30 नंबर प्रश्न यहाँ पे कि नवादास के अनुसार किनकी कविता सुनकर लोग क्या सिर चालन करते थे। तो किनका, तो वह ऑप्शन सूर, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन तुलसी, या पे जयसी। तो किसका करते थे, तो वह करते थे किसका, वह करते थे ऑप्शन हो जाएगा क्या हम लोग का यहाँ पे सूर। ऑप्शन क्या जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग बताइए 30 में से कितना, सॉरी 30 में से आप लोग का कितना सही हुआ। आई होप हम समझ गए होंगे, आप उम्मीद करते हैं कितना आप लोग का 30 में से 30 सही हो गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए 8 प्रश्न और ही बचा है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है ना। आगे हम लोग का आ रहा है 31 नंबर कि भक्तमाला किस छंद में पाया जाता है। तो जो भक्तमाला होता है ना, भक्तमाला उसमें कितना छंद होता है, तो उसमें तो लगता है क्या छप्पा है। क्या होता है उस छंद क्या बोलते हैं, छप्पा। आपसे क्या जाएगा, सॉरी ये नहीं, क्या हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर है कबीर ने किसे अधर्म कहा है। तो किसे कहा है, तो अधर्म कहा है किसको, वह कहा है यहाँ पे भक्ति विमुख को। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कि किसके सामने योग यज्ञ क्या तुच्छ है। तो किसके सामने, तो वह है किसके सामने, तो वह है हम लोग का यहाँ पे क्या भजन के सामने। आपसे क्या हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भजन। तो राम भइले पागल सिया के सुगिनी। 34 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नाभादास किसके क्या प्रशिष्य थे। तो किसके थे, तो वह थे हम लोग किसका, तो वह थे हम लोग का यहाँ पे प्यारा सा क्या हो जाएगा कि कृष्णदास पै हारी का। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पे आता है कि सूर्य की कविता कौन पुंज करेंगे। तो कौन करेंगे, तो वह करते हम लोग का कौन, तो वह करते हम लोग का विमल क्या बुद्धि वाले। क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 3 प्रश्न और ही बचा हुआ है, प्यारा सा प्रश्न है यहाँ पे कि क्या भक्तमाला को नाभादास के शील सोच आदि का क्या माना गया है। तो क्या माना गया है, तो वह माना गया है क्या, तो वह माना गया हम लोग का यहाँ पे क्या दर्पण। आपसे क्या जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है हम लोग का यहाँ पे
कि नाभादास किस काल के कवि हैं? तो जो नाभादास ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? आधुनिक, ऑप्शन बी आदिकाल, ऑप्शन सी रीतिकाल या आधुनिक काल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे क्या? ए हो जाएगा, भक्ति काल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है क्या? वर्ण सिमी और क्या पंड दर्शनी से कबीर ने क्या नहीं रखा? तो क्या नहीं रखा? तो वह नहीं रखा तो क्या हम लोग का? कहानी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कितना कर लिए? यहाँ पे हम लोग 38 प्रश्न कर लिए। तो आप लोग बताइए 38 में से कितना सही हुआ? कमेंट में जरूर बताइएगा और बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा। कमेंट प्यारा सा कीजिएगा, ठीक है ना? जो भी करना होगा कीजिएगा, ठीक है? हम मना नहीं कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ तब आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। ऐसा पढ़ाई के लिए मेरे क्या कीजिए? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।